नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिससे बैंक एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई की। आप बैंक का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आप एसबीआई का पेपर देखिएगा, आईबीपीएस का एग्जाम हो आपका या आरआरबी का एग्जाम हो, आप बैंक के किसी भी एग्जाम्स के प्रीलिम्स के पेपर में अगर देखेंगे तो आपको 2 डीआई के साइड जरूर देखने को मिलेंगे। और 2 डीआई के सेट का मतलब ये है, एक डीआई के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 डीआई का मतलब है कि सिर्फ डीआई से आपके किसी भी बैंक के पेपर में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई जब बैंक एग्जाम में 10 मार्क्स आपको डीआई से मिलने वाले हैं तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर हम किसी भी बैंक एग्जाम में देखें तो टोटल 35 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप सभी जानते हैं कि भाई बैंक एग्जाम जो है, इसमें एक तो आपका एसबीआई का एग्जाम होता है, एक आपका आईबीपीएस का एग्जाम होता है और एक एग्जाम होता है आपका आरआरबी का, रूरल बैंक वाला। तो सभी एग्जाम में क्लर्क और पीओ दोनों की वैकेंसी आती है। आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, हर एग्जाम्स के प्रीलिम्स के पेपर में मैथ्स के सेशन में आपको 2 डीआई के सेट जरूर देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं एसबीआई और आईबीपीएस की बात करूं ना, तो भाई एसबीआई के पेपर में मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, आईबीपीएस में भी 35 क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी का जो एग्जाम है इसमें 40 क्वेश्चन जो है मैथ्स के सेशन से देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई एसबीआई और आईबीपीएस के पेपर में अगर 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, तो इसमें 10 मार्क्स आप डीआई से बड़े ही आसानी से ले सकते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए सिर्फ आपको परसेंटेज और रेशियो की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में एक डीआई का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप रीड कर लीजिए एक बार सारे इंस्ट्रक्शन। तो भाई ये एक डीआई है ना। अब इसमें पाई चार्ट और एक लाइन ग्राफ है ना, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ पे बेस ये डीआई है और बहुत ईजी डीआई है। आप इसको प्रीलिम्स में ईजी टू मॉडरेट लेवल में काउंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो हमें ये दिया है कि भाई एक पाई चार्ट है जिसमें वनडे में 5 अलग अलग प्लेयर्स द्वारा बनाए गए रनों का परसेंटेज आपको दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो पाई चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें 5 प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन दी है। मतलब 5 प्लेयर हैं और उन्होंने एक मैच खेला है जिसमें इन 5 प्लेयर ने मिला के 360 का स्कोर किया है। मतलब ये जो 360 है ना, ये 5 प्लेयर के टोटल रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 5 प्लेयर के रन, मतलब जो 5 प्लेयर हैं, इनके रनों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे दिया हुआ है इस पाई चार्ट में। जैसे वो ये कह रहा है कि रोहित शर्मा ने इस टोटल रन का 10% स्कोर किया है। तो अगर 360 टोटल रन है, तो अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो 360 का 10% होता है 36 के बराबर। इसका मतलब रोहित शर्मा ने इस मैच के अंदर 36 का जो है वो स्कोर किया है। वहीं जो धवन है उसने टोटल रन का 15%। तो अगर मैं 360 का 15% निकालता हूं तो ये होता है 54 के बराबर। यानी कि धवन ने जो है वो 54 रन का स्कोर किया है। वहीं विराट की अगर बात करें तो विराट ने 25% और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो अगर मैं इसका 1/4 निकाल दूं, अगर मैं इसका 1/4 या 25% निकाल दूं तो इसका मतलब है कि 90 रन जो हैं ये विराट के हैं। वहीं आगे ये कह रहा है कि 33.33% जो रन है वो केएल राहुल के हैं। तो 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो अगर इसका 1/3 निकाल दें तो ये आ जाएगा कितना, इसका 1/3 निकालेंगे तो 120 रन जो हैं ये केएल राहुल के हैं। और धोनी के जो रन दिए हैं परसेंटेज में वो हैं 16.66% के बराबर। तो 16.66% होता है 1/6 के बराबर। तो अगर इसका 1/6 निकालेंगे तो भाई 60 का जो स्कोर है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी का है आपका। अब यहां पे हमें एक लाइन ग्राफ और दिया हुआ है और इस लाइन ग्राफ में किस प्लेयर ने कितने 6 लगाए हैं उसका डेटा आपको दिया हुआ है। तो जैसे रोहित शर्मा है तो इसने 2 छक्के लगाए हैं, धवन ने 4 छक्के लगाए हैं और जो विराट है उसने 3 6 लगाए हैं। वहीं राहुल की बात करें तो इन्होंने 10 छक्के लगाए हैं और धोनी का अगर हम देखें तो इन्होंने 5 6 जो है टोटल लगाए हैं। ठीक है, तो अब इस डीआई पे बेस हल्के फुल्के से सवाल है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखो ये पहला सवाल आपके सामने, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए। तो इस सवाल में दिया है कि अगर केएल राहुल के कुल रन केवल चौकों और छक्कों से प्राप्त हुए हैं तो उसके द्वारा लगाए गए चौकों की संख्या आपको बतानी है। आपसे सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई जो राहुल है ना, उसने टोटल जो रन बनाए हैं वो सिर्फ 6 और 4 से बनाए हैं। तो आपको ये बताना है कि उसने चौके कितने लगाए, ये आपको निकाल के बता देना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि राहुल ने टोटल स्कोर कितने का किया है। तो देखो राहुल ने टोटल 120 रन बनाए हैं। राहुल ने अगर टोटल 120 रन बनाए हैं तो भाई 120 रन में कितने रन उसने 6 की मदद से बनाए हैं। तो आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई राहुल ने टोटल कितने 6 लगाए हैं, 10 छक्के लगाए हैं। राहुल ने जो छक्के लगाए हैं वो 10 छक्के लगाए हैं। तो अगर राहुल ने 10 छक्के लगाए हैं तो इसका मतलब ये है कि 60 रन तो राहुल ने 6 की मदद से ही बना दिए हैं। अब अगर उसने टोटल 120 रन बनाए हैं, अगर राहुल ने टोटल 120 रन बनाए हैं तो इसमें से 60 रन तो 6 की मदद से बने हैं। तो अगर 120 में से मैं 60 माइनस कर देता हूं तो बचेगा कितना, 60। तो ये जो 60 रन है ना, ये चौकों की मदद से बनाए गए होंगे। तो अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई कितने चौके लगाए गए, मतलब राहुल ने कितने चौके लगाए हैं, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा 15 और इसका मतलब ये है कि राहुल ने जो है वो टोटल 15 चौके लगाए हैं। मतलब जो उसने 60 रन, बाकी के जो 60 रन है वो उसने चौकों की मदद से बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि केवल छक्के मारकर बनाए गए सभी क्रिकेटरों के औसत रन आपको ज्ञात करने हैं। आपको ये बताना है कि हर जो प्लेयर है ना, उसने 6 से जो रन बनाए हैं उनका एवरेज निकाल के आपको बता देना है। तो देखो एक तरीका तो ये है आपका कि आप यहां पे टोटल 6 काउंट कर लीजिए कि टोटल 6 कितने बन रहे हैं। ठीक है, और उससे भी आप कॉमन निकाल के आप आंसर कर सकते हैं, और मैं आपको डिटेल भी करके बता देता हूं। ठीक है, तो जैसे भाई रोहित ने 2 छक्के लगाए हैं तो भाई 12 रन जो है रोहित ने 6 की मदद से बनाए हैं। धवन ने अगर 4 छक्के लगाए हैं तो 24 रन जो है धवन ने 6 की मदद से बनाए हैं। वहीं कोहली ने अगर 3 छक्के लगाए हैं तो 18 रन 6 से कोहली ने बनाए हैं। और अगर राहुल ने 10 छक्के लगाए हैं तो 60 रन जो है ये राहुल ने 6 की मदद से बनाए हैं। वहीं धोनी ने अगर 5 छक्के लगाए हैं तो भाई 30 रन जो है ये उसने 6 की मदद से बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ के इसको 5 से डिवाइड करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फटाफट हम इसका सम कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसको जोड़ें तो 12 और 24 मिलके 36 हो जाएगा। 36 में अगर 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। और 126 में अगर मैं ये 18 और जोड़ दूं तो ये आ जाएगा कितना, 8 6 14, ये आ जाएगा 144। और 5 प्लेयर हैं तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब 5 से डिवाइड करना आप सभी को आता है, जिस भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है उसका डबल कर दीजिए। तो 144 का डबल होता है 288, और एक नंबर के बाद पॉइंट अगर आप लगा देंगे तो भाई 28.8 ये आपका आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है यही आपके सवाल का राइट आंसर है। क्लियर? चलिए कुछ नहीं करना है, बस ये जो रन है इनको जोड़ना है और 5 से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीड कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विराट द्वारा बनाए गए जो टोटल रन है और धोनी द्वारा बनाए गए जो टोटल रन है, मतलब विराट के जो रन है वो धोनी द्वारा बनाए गए कुल रनों से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है, ये आपको बताना है। विराट ने जो रन बनाए हैं वो धोनी के रनों से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं जहां पे हमने सभी का स्कोर नोट करके रख लिया था। तो आप यहां पे देखिएगा विराट का जो स्कोर है वो है 90 और धोनी का जो स्कोर है वो 60 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है विराट के जो रन है ना वो धोनी के रनों से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है, ये हमें बताना है। तो हमें पता चल गया कि भाई जो विराट के जो रन है ना, जो विराट के जो रन है ये है 90 और धोनी के जो रन है, धोनी के जो रन है ये है 60। तो आपको ये बताना है कि ये वाली संख्या इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो जब भी परसेंट में आपको आंसर करना हो तो आप कुछ मत कीजिए, इनका रेशियो ले लीजिए। तो 30 से 3 बार में और 30 से 2 बार में। तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो विराट के रन है ना ये इससे कितना ज्यादा है। तो भाई 3 2 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 1 ज्यादा है। और 1 ज्यादा है किस पर, 2 पर। तो आप परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आपके सवाल का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसमें लिखा है रोहित द्वारा 6 से बनाए गए जो रन है वो धवन द्वारा बनाए गए कुल रनों से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है। हमसे ये कहा जा रहा है रोहित ने 6 से जो रन बनाए हैं वो धवन के टोटल रनों से कितने ज्यादा है या कम है। तो एक बार आप ये देख लीजिए कि भाई रोहित ने टोटल 6 कितने लगाए हैं। तो रोहित ने टोटल 6 लगाए हैं 2, तो 2 6 से उसके जो टोटल रन बनेंगे ये बनेंगे 12। और धवन के रन हम पहले ही निकाल चुके हैं। धवन के रन जो थे ये कितने थे, ये थे 54 के बराबर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो रोहित के ये जो 12 रन हैं जो उसने 6 की मदद से बनाए हैं ये धवन के 54 यानी कि टोटल रन से कितना प्रतिशत ज्यादा है या कम है। तो ये सवाल भी कंपैरिजन पे है, तो आप चाहें तो इसके रेशियो पे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो ये कट जाएगा किससे, 3 से 4 बार में, और ये कट जाएगा 3 से कितनी बार में, 3 से 1 बार में और 3 से 18 बार में। 2 से और काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से 9 बार में 18। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो रोहित के जो रन हैं ये इससे कितने ज्यादा हैं या कम है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो डिफरेंस आ रहा है 7, मतलब ये जो रोहित के 6 वाले रन हैं ये धवन के रनों से 9 कम है। और 9 कम है किस पर, सॉरी 7 कम है 9 पर। परसेंट में चेंज करना है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, और या अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7/9 की हमें परसेंट वैल्यू बतानी है, और आप सब जानते हैं कि 1/9 जो होता है ना ये होता है 11.11% के बराबर। तो यहां पर हमसे इसके 7 गुने की वैल्यू पूछी गई है, मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम इसे भी 7 गुना कर देंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो 77.77% ये आपके सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर धवन ने 2 चौके और धोनी ने अगर 5 चौके लगाए हैं तो धवन और धोनी द्वारा बिना बाउंड्री बनाए गए रनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है, कितना होगा। देखो आपको लाइन ग्राफ में पहले ही सभी प्लेयर के 6 का डेटा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये बता दिया कि धवन ने अगर 2 चौके लगाए हैं और धोनी ने अगर 5 चौके लगाए हैं, तो इन्होंने जो दौड़ के जो रन बनाए हैं ना वो उन रनों का आपको डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो हमें पता है कि जो धवन है, हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि जो धवन है, आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि धवन ने टोटल 54 का स्कोर किया है, और जो धोनी है, धोनी ने हमने पहले निकाला था 360 का 1/6, यानी कि धोनी ने जो स्कोर किया है वो कितना है, 60 है। ये धोनी के टोटल रन है और ये धवन के टोटल रन है। तो अगर धोनी के 6 से हम रन देखें तो धोनी ने टोटल 5 छक्के लगाए हैं, तो भाई 30 रन जो हैं ये धोनी ने 6 की मदद से बनाए हैं, और धवन ने अगर 4 छक्के लगाए हैं तो 24 रन जो हैं इसने 6 की मदद से बनाए हैं। तो अगर मैं यहां से इस 54 में से 24 रन धवन के 6 वाले माइनस कर दूं तो आप कहोगे जो 30 रन है ना ये उसने बिना 6 के बनाए होंगे, मतलब ये जो रन होंगे ये या तो बाउंड्री से या तो उसने पैदल दौड़ के बनाए होंगे। और अगर यहां से मैं 30 धोनी के माइनस कर दूं तो ये जो 30 रन होंगे ये धोनी ने या तो भागकर या तो बाउंड्री से बनाए होंगे। अब धवन के बारे में कह रहा है कि उसने 2 चौके लगाए हैं, तो 2 चौके से भाई बनेंगे कितने, 8 रन। तो अगर मैं यहां से 8 माइनस कर दूं, तो ये जो 22 रन है ना ये धवन ने भागकर बनाए होंगे। और अगर धोनी ने 5 चौके लगाए हैं तो भाई 20 रन जो होंगे ये धोनी ने चौकी की मदद से बनाए होंगे। तो 30 में से 20 जाएगा तो ये 10 बचेगा। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो इन्होंने भागकर रन बनाए हैं ना उनका डिफरेंस बताइए। तो 22 और 10 का जो डिफरेंस आएगा ये 12 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों ये एक डीआई थी जो आप किसी भी प्रीलिम्स के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द आपके लिए ऐसा ही एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।